तुम्हारी मृत्यु हत्या या आत्महत्या ये मेरे लिए जीवन भर एक पहेली बनकर रहेगी। अगर फांसी तुमने लगाई थी तो भी उस फांसी के पीछे की वजह तुम नहीं थे। तुम मेरे बहुत खास थे क्योंकि तुम छोटे शहर से बड़े सपने देखने निकले थे। तुम मेरे लिए खास थे क्योंकि तुम भी विद्यार्थी थे, रोज़ कुछ नया सीखने की भूख थी तुम में। तुम खास थे क्योंकि तुम कई बहनों के इकलौते भाई थे। तुम खास थे क्योंकि तुमने भी बचपन में अपना कोई सबसे खास खोया था। तुम खास थे क्योंकि तू भी संघर्षों की चक्की से निकला वो आटा था जिसे दुनिया अपने स्वादानुसार कुछ भी बनाकर अपने थाली में परोसना चाहती थी, पर उसे ये नहीं पता था कि इस मुकाम तक पहुंचने में उस गेहूं के बीज ने कितनी आपदाएं झेली हैं। परसों से सभी बहुत दुखी चल रहे हैं। जो व्यक्ति भी मुझे सुन रहा हो, चलो एक बार फिर याद दिला दें कि वो बिहारी था, इसलिए शायद दिल के सबसे ज़्यादा करीब था। वो शायद थक गया था, अपनी भाषा को शीशे के सामने चमकाते चमकाते वो थक गया था। जो बोलना चाहता था किसी को समझ नहीं आता था। वो उस खदान का हीरा था जहाँ लालटेन से इन्वर्टर तक का सफ़र आज भी काफ़ी लंबा होता है, जहाँ खाना खाते समय क्वांटम फिजिक्स पर चर्चा करना आम है, जहाँ हर दूसरे दिन माँ से लड़कर खाना पीना छोड़कर इंटीग्रेशन का रिजल्ट निकालने का प्रण लिया जाता है, और यदि बाबूजी से किसी बात पर आर या पार ना हुआ हो और तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस न पहुंची हो तो कुछ कर दिखाने की प्रेरणा नहीं मिलती, जहाँ 2 चम्मच चूड़ा दही और गिलास सत्तू से दिन की शुरुआत होती है, लेकिन IIT, AIEEE, AIPMT, UPSC और कैट से नीचे बात नहीं होती। हमको नहीं पता स्टार बक्स के लिए स्टार बनना पड़ेगा या बक्स ज़्यादा चाहिए होंगे। आजकल डोमिनोज थोड़ा बहुत समझने लगे हैं, लेकिन फ्लेवर तब भी भूल जाते हैं। वो उस खदान का हीरा था जहाँ लड़खड़ाते हुए अंग्रेजी से इसरो और नासा तक का सफ़र तय कर लिया जाता है, जहाँ अंग्रेजी सुधारने के लिए आज भी रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को तकिए तले रखा जाता है, जहाँ नेपोटिज्म के दौर में विदाउट गॉडफादर ही सूरज को घूरने की जुर्रत की जाती है। वो उस खदान का हीरा था जिसकी चमक माया नगरी के चकाचौंध पर भी भारी पड़ रही थी, मगर फिर भी वो शायद थक गया था। अपनी भाषा को शीशे के सामने चमकाते चमकाते वो थक गया था। भाई सुशांत, तुम कोसी के क्षेत्र से थे ना, जहाँ बच्चे बच्चे भी बाढ़ की भयानक त्रासदी को चुल्लू में भरकर पी जाते हैं। इससे भी बड़ी त्रासदी थी क्या तुम्हारे जीवन में कि ऐसा कदम उठाना पड़ा? तुम आदर्श थे यार हमारे, हम पूर्वियों के। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी सफलता, सबको हमने सर आंखों से लगाया था। सुशांत, अपने जीवन की सुंदर कहानी का तुमने अपने हाथों दुखान कर लिया है। कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हारे इस तरह जाने का गुस्सा है, और हो भी क्यों ना। जीवन भर संघर्ष की मिट्टी में तप कर बनता है कोई पूर्वी या बिहारी। आखिरी सांस तक हार नहीं मानकर बनता है कोई बिहारी। कोई बिहारी इसलिए बिहारी नहीं है कि वो बिहार से है, कोई बिहारी इसलिए बिहारी है कि वो ढीठ है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बिहारी बावले लौंडे सुनकर उसका खून नहीं खौलता, लेकिन वो अनसुना करता है, मुस्कुरा देता है। पैदा होने से लेकर आज तक उसने ऐसी विपरीत परिस्थितियों में खुद को संभाला है कि इन सब बातों को वो दिल से लगाता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर है। कोई बिहारी जब हथौड़ी छनी उठा लेता है तो पहाड़ का घमंड तोड़कर ही रुकता है। वो कड़ी धूप में रिक्शा खींच लेता है, ईंटें ढो लेता है, रेहड़ियाँ लगा लेता है, लेकिन हार नहीं मानता। विपरीत परिस्थितियों में भी डटा रहता है। सरकारें आई, सरकारें गईं, हमारे संघर्ष कम नहीं हुए। संघर्ष को हमने अपने हाथों की लकीर मान ली। घर घर से पटना, पटना से दिल्ली, मुंबई, बंगलोर, बिहारी जहाँ भी गया उसने अपने को उस माहौल में ढाल लिया। कोरोना जैसी वैश्विक विपरीत परिस्थितियाँ आईं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुजरात ने पहचानने से इनकार कर दिया। बिहारी ने गहरी सांस ली, छोला समेटा, पैदल निकल पड़ा 1300-1400 किलोमीटर दूर अपने घर के लिए। आग बरसाता मौसम, डंडे बरसाते पुलिस वाले, सबको झेलकर बिहारी घर आ गया। ऐसे राज्य में जहाँ की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, जहाँ उससे करने को कोई काम मिलेगा कि नहीं इसका भी कुछ पता नहीं था, लेकिन वो डटा रहा, अड़ा रहा। सिर्फ तुम्हारे पैरों तले स्टूल नहीं खिसकी है, पूरे यूपी और बिहारियों के पैरों तले जमीन खिसकी है। हमारा सैकड़ों वर्षों का गुमान एक झटके में बिखर गया। पूरब के माटी के बीज इस तरह शांत नहीं होते भाई सुशांत। भाई सुशांत, भगत सिंह बन गए तुम। उसने आज़ादी का संदेश दिया, तुमने सद्भावना का संदेश दे दिया। ये संदेश की दुनिया को सब
अपनों के साथ समय बिताना चाहिए, अपनों का ध्यान रखना चाहिए। भाई तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहने वाले वो लोग भी आज खुश हैं और वो बता रहे हैं कि एक वामी जिसे केदारनाथ में लव जिहाद का संदेश दिया था, जो शाहीन बाग टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक था, जिसने अपने नाम के आगे से राजपूत हटा लिया था, वो मर गया। भाई तुमने सबको खुशी दे दी। तुम हमेशा से अपनी कलाकारी से सबको सन्न कर देते थे, इस बार भी कर दिया। देखो ना, इस समाज का बूढ़ा जवान बच्चा, तुम्हें दिल से चाहने वाले और दिमाग से चाहने वाले सब आज ये शिक्षा दे रहे हैं कि अपनों का होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। भाई तुम सफल हो गए अपनी इस अदाकारी में, क्योंकि ये सारे लोग बदल गए हैं। अब ये लोग अपने आसपास के लोगों, घर परिवार के लोगों और मित्रों से कोई भी गिले शिकवे हुए हों, सब बैठकर बात करके ठीक कर लेंगे। सच कह रहा हूँ, अब कोई किसी को कुछ भी अपशब्द नहीं कहेगा। तुम्हारे जाने के बाद सबने शिक्षा पा ली है। कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए, मारल डाउन करने के लिए उसकी निंदा नहीं करेगा। वो लोग बिल्कुल सुधर गए हैं, जिनका बिना किसी की शिकायत किए और उसको गाली दिए खाना ही नहीं पचता था, वो लोग बिल्कुल सुधर गए हैं। ये सिर्फ 2 दिन का सुधार नहीं है, जन्म जन्मांतर का सुधार है भाई। तुम्हारी मौत से ये लोग संदेश पा गए हैं, ये लोग सुधर गए हैं। इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बता रहा है कि सुधर गए हैं। मिस यू सुशांत, मिस यू।